Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. आज है डे 156 हमारी PODD सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ बाय रिमूविंग के वॉल्स। तो यार ये गिवन तो है हार्ड लेवल क्वेश्चन, बट एज सच ये कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन है नहीं है। सीरियसली ये हमारा नॉर्मल BFS का क्वेश्चन है, बस इसमें हमें एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि हमें बस के नंबर ऑफ वॉल्स रिमूव करनी है। के नंबर ऑफ वॉल्स रिमूव कर सकते हैं और हमें मिनिमम पाथ फाइंड करना है टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट का। तो एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वी आर गिवन अ 2D मैट्रिक्स ऑफ n cross m size, 0 represent space and 1 represent a wall, and we are also given an integer k, and we can move up down left right, and after that you can remove up to k walls। तो हमारे पास ये जो k नंबर गिवन है इतने नंबर ऑफ वॉल्स हम रिमूव कर सकते हैं अगर वो हमारे पाथ के बीच में आ रही है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 0 से और लास्ट इंडेक्स तक जाना है जो कि है n-1 m-1 एंड या हमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज गिवन नहीं है। तो अगर हमारा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम -1 रिटर्न कराएंगे। तो यार ये बिल्कुल हमारा बेसिक, ये हमारा BFS का क्वेश्चन है। तो हम करते हैं यार, आपने ये वाले क्वेश्चन अभी तक ट्राई कर लिए होंगे, यार आपको BFS DFS का पता होगा। अगर आपने ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन करे तो आपने ये चीज कर ली होगी अभी तक एक आधी बार, सिंपल क्वेश्चन में तो करा ही होगा। और अगर नहीं करा तो आज कर लेते हैं चलो। तो इसमें हमें क्या गिवन है, एक पाथ पॉइंट गिवन है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे पॉइंट गिवन है, हमें बिल्कुल लास्ट तक पहुंचना है। यहाँ पे हमारा ये टॉप लेफ्ट पॉइंट है, हमें बॉटम राइट तक पहुंचना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सारे पाथ फाइंड करते हैं। इसमें आप बैक ट्रैकिंग का भी यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बैक ट्रैक करके किसी और रास्ते से जाएंगे। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एल्गोरिथम है इसमें हम BFS करेंगे, मतलब इसके जो भी सारे नेबर्स हैं ये फिर इसके जो भी सारे, ये इन दोनों के भी जो भी सारे नेबर्स हैं, इसका होगा ये और ये, और फिर इसके नेबर्स होंगे। इसका नेबर कौन कौन होगा, ये वाला, बट ये ऑलरेडी ले चुके हैं हम। तो इसका नेबर होगा नीचे वाला, इसका नेबर ये ले लिया, फिर इसका भी नेबर एक लेंगे, इसका भी नेबर लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम एक एक लेवल आगे बढ़ते रहेंगे। पहले यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर एक और मूव आगे, और हमारे पास अगर कोई वॉल आई तो हमारे पास के मूव्स है, तो हम के मूव्स का यूज करके हम बीच में से कोई वॉल रिमूव कर सकते हैं। यहाँ ये वाली रिमूव कर दी, बट सपोज करो हमारे पास अब के बचे ही नहीं, तो हम ये वाला पाथ अब नहीं यूज करेंगे और आगे जाके हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता लग जाएगा कितने से, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास BFS में यार ये चीज गारंटी होती है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालते हैं। और BFS हम यूज कैसे करते हैं, क्यू का यूज करके। तो क्यू का यूज हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारी ये क्यू है, सपोज करो ये हमारे पास एक क्यू है, हमने इसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, फर्स्ट वाला एलिमेंट। अगर आपको BFS का पता है तो आप कोड वाले पार्ट पे स्किप कर सकते हो। तो अगर हमने इसके अंदर अपना सबसे पहला एलिमेंट डाल दिया, ये वाला एलिमेंट देखो, हमने ये वाला एलिमेंट डाल दिया जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। तो सबसे पहले हमने ये देखेंगे हमारी क्यू के अंदर अभी कितने एलिमेंट है। हमने देखा अभी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उसको हम निकाल लेंगे सबसे पहले, और उसके जो भी नेबर्स होंगे वो सारे के सारे क्यू के अंदर ऐड करेंगे। तो इस वाले के नेबर कौन कौन से थे, थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर समझ आएगा थोड़ी। तो देखो इस वाले फर्स्ट वाले के नेबर हमारे पास कौन कौन से थे, इसके नेबर है हमारे पास ये वाला और ये वाला। तो हमने इन दोनों को अपने इस क्यू के अंदर ऐड कर दिया, एक ये, तो हमने दो ऐड कर दिए। अब हमको दिख रहा है हमारे क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था, तो हमने उसको निकाल के उसके नेबर ऐड कर दिए। अब हमारी आई सेकंड बारी, तो हम अभी सेकंड स्टेप में है। अब हम देखें क्यू का साइज कितना है, क्यू का साइज है 2। तो हम दोनों को एक एक करके निकालेंगे और इसी स्टेप में निकालना है। हम लूप चलाएंगे और हम क्यू का साइज देख लेंगे हमारे पास क्यू में करंटली कितने एलिमेंट है। तो उतने एलिमेंट हम निकाल लेंगे और उन सभी के नेबर डाल देंगे, इसका नेबर भी डालेंगे, इसके नेबर भी डालेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वाले के नेबर कितने हैं, इस वाले के नेबर कौन कौन से हैं, ये वाला और इसके नीचे वाला, और इस वाले के नेबर कौन कौन से हैं, ये वाला। बट ये हमको दो बारी नहीं डालना, तो दो बारी नहीं डालना तो उसके लिए हमको एक विजिटेड एरे भी बनाना पड़ेगा, ताकि हम जब डाल रहे हो तब हम विजिटेड को ट्रू करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना यार, अगर आप निकालते टाइम विजिटेड को ट्रू कर रहे हो तो वो आपके पास क्यू के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस छोड़ देगा, मल्टीपल यहाँ पे नोट्स छोड़ देगा। तो हमको मल्टीपल वैल्यूज नहीं डालनी है क्यू के अंदर, तो जब हम डाल रहे हैं तब हम विजिटेड वैल्यू को ट्रू करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको डाला तो हमने ट्रू कर दिया, और इसके लिए नीचे वाले वैल्यू को डाला तो इसको भी ट्रू कर दिया। और जब इसकी बारी आएगी तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा इस तरीके से। तो जब इसकी बारी आएगी तो हम इसके ये राइट वाला नेबर को नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसके लिए हम नीचे वाली वैल्यू डाल देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 एलिमेंट्स जाएंगे अब की बार। तो 1 2 3 हमारे पास 3 एलिमेंट गए। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इससे अगले लेवल में ये 3 एलिमेंट्स निकालेंगे, 1 2 3, और इन तीनों के नेबर अब क्यू के अंदर ऐड करेंगे। तो ये प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक हमें लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये वाला एलिमेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसके दोनों नेबर्स ऐड करे, ये वाला और ये वाला। अब उसके बाद क्या करा, हमने इन दोनों के नेबर्स ऐड करे, यानी कि ये तीनों। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों के नेबर, यानी कि ये वाला, इसके राइट साइड वाला,
इसके राइट चल रहा है और यहाँ पे ये 4 नेबर्स और आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे 5, फिर 6, जो भी हमारे पास बीच में वॉल्स होगी तो हम उनका काम भी एक्स्ट्रा करते रहेंगे साथ साथ। तो पहले अपना नॉर्मल हम बीएफएस कर लेते हैं। तो नॉर्मल बीएफएस में हमारे पास क्या होगा, क्यू, और उसके अंदर हमको इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए हम इंटीजर एरे बना लेंगे 2 लेंथ का। बट इसमें हमको एक्स्ट्रा चीज भी करनी है, तो उसके बाद हमको इस चीज में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमारे होगी के साथ, जितने हम नंबर ऑफ वॉल्स रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल बीएफएस लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हमने क्यू के अंदर क्या ऐड करना है, हमने 0 0 ऐड करना है, जो कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। और हमको एक बुलियन विजिटेड एरे भी चाहिए, जो होगा हमारा n क्रॉस m साइज का। एंड हमने डालते वक्त ट्रू करना है, तो विजिटेड ऑफ 0 0 को हम ट्रू कर देंगे, और हमारे क्यू के अंदर हम उसको डाल चुके हैं अब। तो हम क्यू के अंदर अपने 0 0 इंडेक्स को डाल चुके हैं। अब हमने अपना वाइल लूप चला देना है जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, नोट क्यू डॉट इज एम्प्टी। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना साइज ले लेंगे कि हमारे पास अभी करंटली क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे करंट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो हमने साइज लिया और साइज नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट निकाल लिए, तो करंट हमारा साइज कितना है। तो क्यू डॉट साइज हमारा साइज है, एंड इसके बाद हमने साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। तो इससे हमारे साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे, करंट इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव। और हमें अब इसकी चारों डायरेक्शन में जाना है, तो हमने यहाँ वाला एक एलिमेंट निकाल लिया और इसकी अब चारों डायरेक्शन में जाना है, ऊपर, लेफ्ट, इधर और राइट, नीचे। तो हमको 4 डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए हम एक डायरेक्शंस एरे भी बना लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। डायरेक्शंस, तो इसके अंदर हमारे पास पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 0 एंड 0 1 एंड 0 -1 एंड इसके बाद -1 एंड 0। तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, मतलब हमारे पास 4 डायरेक्शंस है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रेवर्स करेंगे एक डायरेक्शन। तो हमारे पास न्यू आई की वैल्यू क्या होगी, करंट में 0th इंडेक्स पे आई है, प्लस हमारे डायरेक्शन में 0th इंडेक्स पे है जो, तो हमने एक एक करके डायरेक्शन ले लें। ये हमारी एक डायरेक्शन आएगी, प्लस 1 और 0, मतलब कि हम 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं ith में, तो मतलब हम एक रो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और 0 मतलब कि हमारा कॉलम सेम है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो कन्फर्म होगी। एंड इसके बाद हमारा जे भी इंक्रीज कर रहे हैं हम, जे इक्वल टू फर्स्ट प्लस हमारे डी का फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारे पास वाई की वैल्यू है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट है। तो इतना हमारा काम ठीक है, बट इसके बाद हमने काम क्या करना है, इसके बाद हमारा इंडेक्स वैलिड होना चाहिए, तभी हम डालेंगे। तो हम चारों डायरेक्शन में चेक करें, और अगर हमारा इंडेक्स वैलिड है, यानी कि आई लेस देन एन है, एंड जे भी लेस देन एम है, एंड साथ साथ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड हमारा जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड चलो इसके बाद और कंडीशन आगे देखेंगे। तो इसके अंदर हम एंटर करेंगे अगर हमारे पास कोई वैलिड इंडेक्स आ रहा है, या तो हम इसके बाद चेक करें हमारे पास ये वाला वैलिड इंडेक्स है या फिर नीचे वाला वैलिड इंडेक्स है। तो वैलिड इंडेक्स के साथ हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर हमारे पास 0 इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे हम मूव रख सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आ सकते हैं, ये हमारे पास एक वैलिड पॉइंट है, वो नहीं है। तो हमने चेक करना है अगर मैट्रिक्स में इस इंडेक्स पे हमारे पास 0 है, तो मतलब इस पे हम मूव रख सकते हैं। एंड साथ साथ हमको क्या चेक करने की, ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, एंड नॉट विजिटेड दिस इंडेक्स। तो अगर ये विजिटेड भी नहीं है और इस पे हम मूव रख भी सकते हैं, तो इस पे मूव रख लेते हैं, मतलब हम क्यू के अंदर ऐड कर देते हैं इसको। और हमारा नया इंडेक्स क्या है, आई जे। तो आई जे हमारा जो नया इंडेक्स हमने अभी बनाया है, तो ठीक है, इसके अंदर हमने नया ऐड कर दिया, एंड हमको ट्रू भी करना है, राइट। तो जब हम डाल रहे हैं, तो इस आई जे इंडेक्स को हमने ट्रू कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट केस हो गया, जब हमारे पास मैट्रिक्स में वैल्यू 0 आ रही है, मतलब इस पे हम यहाँ पे स्टेप रख सकते हैं। बट जब हम स्टेप नहीं रख सकते, तो जब हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, तो उसके लिए हमको अलग केस लिखना पड़ेगा, एल्स इफ अगर हमारे पास मैट्रिक्स में ये इंडेक्स पे वैल्यू 1 आ रही है, तो हम क्या करेंगे यार। तो हमारे पास अब अलग केस आएगा, अब हमारे पास के की वैल्यू का यूज आएगा, तो हमको के की वैल्यू का यूज करना है कि यहाँ तक इस स्टेप में आने तक हमने के कितना बार यूज कर लिया था। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे अलग एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ये वाली वैल्यू ले ली, ओके, ब्लैक ब्लैक कलर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बाद हमने देखा यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है।
तो हमने इधर गए तो हमने एक बारी के की वैल्यू यूज कर दी, इधर गए तो हमने एक भी बारी के की वैल्यू नहीं यूज करी। इसके बाद यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे भी 0 आए, तो यहाँ तक आने से हमने एक बारी के की वैल्यू यूज कर चुके हैं, यहाँ पे भी के की वैल्यू यूज कर चुके हैं। तो इसके बाद हम इधर आए, ऐसे ऐसे करके हम और वैल्यूज लेते रहेंगे सारी की सारी। तो हमको हर एक स्टेप के लिए यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे आगे के की वैल्यू 2 हो जाएगी, बट यहाँ तक हमारे पास 1 रहेगी। तो हमको हर एक पॉइंट के लिए हमको के की वैल्यू अलग से रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको जब क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं तो इस एरे के अंदर ये एक अलग से पार्ट रख लेंगे जो हमारा के का होगा। तो मतलब कि हमने इस इंडेक्स तक के की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास यूज करने के लिए। तो जहां जहां पे भी हमने इस क्यू का यूज करा है, ओके, यहाँ पे हम अपना देख लेते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू कितनी बची है। तो मतलब ऑब्स्टेकल हम कितने रिमूव कर सकते हैं, तो वो होगा हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे। तो जो हमने क्यू के अंदर करंट ऐड करा था उसके सेकंड इंडेक्स पे है वो, राइट, 0 1 2। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स में वैल्यू 1 है एंड हमारे पास जो ऑब्स्टेकल रिमूव कर सकते हैं वो ग्रेटर देन 0 है, एंड साथ साथ हमको अब नई पोजीशन में जाना है, वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, नॉट विजिटेड। तो विजिटेड हमारा आई एंड जे। तो यार यहाँ पे हमको के की भी यूज करने पड़ने वाली है, तो हमको यहाँ पे इस जो हमारे पास विजिटेड एरिया है इसके अंदर हमको के का भी पार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि यार ये चीज जरूरी नहीं है कि हम इस स्टेप पे आए हमने यहाँ पे के की वैल्यू कितनी यूज करी है वो हमारे पास विजिटेड हो। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे इस स्टेप पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू 2 पड़ी है, तो क्या पता हम इस साइड से आ रहे हो, यहाँ से आके इस स्टेप पे आ रहे हो और यहाँ पे हमारे के की वैल्यू 1 आ जाए। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा कि हम अगर किसी और पास से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उससे उस पे हमारे पास के की वैल्यू कम आ रही है। तो इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम क्या पता इस वाले पाथ से आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे के की वैल्यू एक रिड्यूस हो जाएगी, बट अगर हम इस पाथ से आ रहे हैं इस वाले इंडेक्स पे, तो या फिर ये वाला एग्जांपल ठीक रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो अगर हम इस पाथ से आ रहे हैं तो नहीं, पहले वाला एग्जांपल ठीक था। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इस पाथ से आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से एक के की वैल्यू रिड्यूस होकर हम यहाँ पे पहुंचेंगे, बट अगर हम इस पाथ से आ रहे हैं तो हमारे पास के की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमको वो चीज चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पास विजिटेड हमारे पास ट्रू हो जाएगा अगर हम कोई भी चेक नहीं लगाएंगे, तो हम इस पाथ पे आएंगे ही नहीं। बट अगर हमारे यहाँ पे के की वैल्यू के लिए अलग से एक कोऑर्डिनेट रख लेंगे तो वो हमारे पास काम आसान करेगा। आसान नहीं मतलब वही हमारे पास अप्रोच आएगी आएगी तभी हमारे पास यहाँ पे मिनिमम आंसर फाइंड कर सकते हैं हम। तो क्या पता कि हमारे पास सारा 1 1 हो, तो ऐसे करके हम अगर हमारे पास के की वैल्यू 1 नहीं होती सिर्फ, तो हम इस पाथ से आगे नहीं जा सकते, हमको नीचे वाले पाथ से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे के वाला कोऑर्डिनेट भी रखना है अपने विजिटेड के अंदर। तो यहाँ पे हमारा साइज होगा k+1। अब k+1 क्यों रखा है मैंने, क्योंकि यार हमारे के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे k+1 रखा है। एंड तो के अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो हम अगर हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू रख दी हमने तो वो हमारे पास 0 लेंथ का बन जाएगा, जो कि हमारे पास फिर हम कोई भी इंडेक्स नहीं एक्सेस कर पाएंगे उसका। एंड विजिटेड में हमने और कहाँ कहाँ चेक लगाना है, यहाँ पे के, एंड और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी के, यहाँ पर हमारे पास ओके, यहाँ पे के की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्स्टेकल रिमूव कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ टाइम ओबीएस। तो यहाँ पे ओबीएस आएगा और यहाँ पर भी हम ओबीएस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास करंट के लिए वैल्यू कितनी आ रही है ऑब्स्टेकल रिमूव करने की वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराई है। तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना है, OBS-1। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने नया इंडेक्स चेक करना है, तो हमारा ये आई जे है जो हमारा ये नया इंडेक्स है, तो हमको OBS के लिए भी हमको एक वैल्यू रिड्यूस करनी है, क्योंकि यार यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 है। तो अगर 1 है और ऑब्स्टेकल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमको ऑब्स्टेकल रिमूव करना है, राइट। तो इसलिए हमको नया इंडेक्स हमारे पास क्या आने वाला है, ऑब्स्टेकल-1, क्योंकि हम इसकी वैल्यू एक रिड्यूस करने वाले हैं, हमको ये 1 को रिमूव करना है अपने मैट्रिक्स के अंदर से। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। तो हमको क्यू के अंदर अब ऐड क्या करना है, ओके, यहाँ पे भी हमारे पास OBS आएगा। तो हमने क्यू के अंदर अब ऐड क्या करना है, न्यू इंटीजर एंड आई जे एंड OBS-1, एंड हम विजिटेड को भी ट्रू कर देंगे, आई जे एंड OBS-1 इक्वल टू ट्रू। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आएगा। और हर स्टेप के बाद यहाँ पे हमको एक डिस्टेंस भी चाहिए होगा, जो डिस्टेंस हम प्लस प्लस करते रहेंगे। तो एक डिस्टेंस भी बना लेते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू 0। तो हम ये डिस्टेंस वाली कंडीशन का चेक करें, हमको रिटर्न का कराएंगे जब हमारे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स जब हमारे पास ये लास्ट इंडेक्स होगा तो इसमें ट्रैवर्स करने से पहले हम चेक कर लेते हैं, इफ करंट का 0 इक्वल टू n-1 एंड करंट का 1
इक्वल टू m-1। तो मतलब हमारे पास ये लास्ट इंडेक्स है, तो डिस्टेंस रिटर्न करा देंगे और हर एक स्टेप के बाद, हर एक बार रिमूव करने के बाद, जैसे ये आया तो हमारा डिस्टेंस 0, तो अगर हमने इसके नेबर ऐड कर दी तो डिस्टेंस 1 हो गया, आपको दिख भी रहा है यहाँ से एक डिस्टेंस हम आगे चल चुके हैं। और अगर इनके नेबर ऐड करें तो डिस्टेंस 2 हो गया, जो कि आपको दिख रहा है, हम कहीं पे भी जाएं हमारा डिस्टेंस 2 ही रहेगा। और इसके बाद डिस्टेंस 3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम इस लूप के बाद हम अपना डिस्टेंस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट अगर हमारी क्यू एम्प्टी होगी और हम कभी भी इस कंडीशन में नहीं पहुंचे, लास्ट में नहीं पहुंचे, तो हमको -1 रिटर्न कराना है। तो आई होप कोई मिस्टेक नहीं होगी, चेक कर लेते हैं एक बार। इंडेक्स वैलिड है। तो यहाँ पे हमारा कोड बिल्कुल सही चल चुका है। एंड इसकी हमारे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, और n/m/k, क्योंकि यार इसमें हम स्पेस कितना यूज़ करें, विजिटेड वाला स्पेस और ये क्यू वाला स्पेस, तो उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पूरे ये पूरी मैट्रिक्स के आने वाले हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n/m/k की होने वाली है, क्योंकि एक तो यार सबसे पहली बात कि हम इसमें दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक स्टेप पे आ रहे हैं किसी भी नोड के लिए, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो पूरी मैट्रिक्स में हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। और वो भी अलग अलग के की पोजीशंस के लिए है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू 1 थी, तो अलग के से हमारा के की वैल्यू 2 आ रही है, तो हम उसके लिए दोबारा से विजिट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यार हमारे पास यहाँ पे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n/m होने वाली है, क्योंकि हम मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरी में, राइट। और इंटू के क्यों होने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट के लिए अलग अलग के की वैल्यू आ सकती है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्शन से अलग के की वैल्यू आ सकती है, एक डायरेक्शन से अलग के की वैल्यू आ सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।